नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीलम सक्सेना पेज पे और हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस पेज को और लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप को जिसने हमें ये मौका दिया, ये मंच दिया अपनी साहित्यिक सफ़र को आगे बढ़ाने का और एक-दूसरे से मिलने का। आज का ये कार्यक्रम है उनकी कलम से हमारी कलम तक का छठा एपिसोड। उनकी कलम से हमारी कलम तक ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन दिग्गज साहित्यकारों को याद करते हैं जिनकी वजह से जिनकी प्रेरणा की वजह से हम यहाँ हैं और हमने कलम उठाई और आज ऐसे ही बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब उन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है पर हम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जितना हमने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा, हमने इन साहित्यकारों को अपनी किताबों में पढ़ा है, उतना पढ़ा है जितना लिखा गया था। पर आज हम जानेंगे निराला जी को एक नए दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? हमारे साथ हैं सुधा सक्सेना जी पुणे से। सुधा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सुधा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हिंदी साहित्य से बहुत अरसे से जुड़ी हुई हैं। उनका एक इंटरनेशनल ऑनलाइन ग्रुप एंथुसियास्टिक के साथ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको वो होस्ट भी करती हैं। उनकी 2 सोलो किताबें हैं जिनका नाम है अभिमंत्रित गीत और जीवन सौरभ। ये दोनों ही किताबें अमेज़न पे उपलब्ध हैं, वहाँ से आप खरीद सकती हैं। इसके अलावा वे लगभग 15 साझा काव्य संग्रहों का हिस्सा रही हैं। आज इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य भाग और सबसे बड़ी बात यही है कि मैं ऐसे लोगों को ढूँढती हूँ जो कि हमें इन साहित्यकारों के बारे में थोड़ा कुछ ऐसा बता सकें जो कहीं नहीं है। और तभी जब मैंने सुधा जी से बात की और मुझे पता चला कि वे निराला जी से मिल चुकी हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो अब मैं मंच पे स्वागत करती हूँ सुधा सक्सेना जी का और मैं तैयार हूँ सुनने के लिए वो कहानियाँ जो मुझे कहीं नहीं मिलेंगी। सुधा जी, आपका स्वागत है। सस्ने धन्यवाद आशा जी। सर्वप्रथम लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप और प्रिय नीलम सक्सेना जी पेज को के सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन कि उन्होंने इतना सुंदर मंच मुझे हम सबको अपने भावों को व्यक्त करने को दिया है। तो देर ना करते हुए मैं अपने प्रिय कवि निराला जी पर ही आती हूँ। मैं उनकी प्रशंसिका ही नहीं, मैं मेरे तो वो पूर्वज थे, मेरे बाबा के फ्रेंड थे, तो मैं उन्हें बाबा की ही तरह मानती हूँ और उनसे सीख ली है। उन सबका वरद हस्त मेरे ऊपर है। तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं के चरणों में अपने स्वयं की स्वरचित 4 पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। जिनके यश ने पथ आलोकित कर, जिनके यश ने पथ आलोकित कर मुझको गंतव्य दिया है, उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन भेंट करती हूँ। कल्प वृक्ष या पारिजात का वैभव मेरे पास नहीं है, कवित्री हूँ कविता का सौरभ आत्मजनों को अर्पित करती हूँ। तो उनके चरणों में ये बहुत ही मेरा सुंदर। करते हुए मैं आगे उन्हीं की लिखी हुई सरस्वती वंदना सर्वप्रथम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उन्हीं के शब्दों में और सरस्वती माँ को अपने मंच पर आसीन करना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है उनकी सर्वप्रिय और प्रसिद्ध सरस्वती वंदना। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव,
भारत में भर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। काट अंधौर के बंधन सर, काट अंधौर के बंधन सर, जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंदरव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। उनके चरणों में समर्पित करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती कि वैसे तो जी इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत क्या होती निराला जी के बारे में बात करने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कितने लयबद्धता के साथ इस सरस्वती वंदना को गाया और अब हम तैयार हैं आगे उनके बारे में और जानने के लिए। धन्यवाद आशा जी। आगे मैं बताना चाह रही थी कि उनको महाप्राण कहते हैं, तो उनका महाप्राण क्यों पड़ा। अभी अगर आप उनकी पूरी जन्म की और उनका परिचय देखेंगी, जन्म परिचय, तो उनके जीवन में बहुत सारे दुख रहे। उसके बाद भी उन्होंने वसंत पे बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सुंदर कविता लिखी। आप सब जानती होंगी कि छायावाद के जो 4 कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी। उनमें निराला जी ने वसंत पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी कि इतने दुख भरे जीवन के बाद भी उन्होंने उसको जो प्राण, जो एक शक्ति, जो चेतना वसंत देता है, उस पर उन्होंने रचनाएं करी। और इसीलिए प्रयाग में जो उनकी मित्र थे, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रनंदन पंत जी या और जितने भी वहाँ के साहित्यकार थे, उन्होंने स्वयं ही उन्हें महाप्राण की उपाधि दे दी कि वो एक अलग सी चेतना जो है उनकी कविताएं भरती थी। एक छोटी सी उनकी राग विराग की बसंत की पे कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको वो कविता याद दिला रही हूँ। आप सबने पढ़ी होगी कि वरद हुई शारदा जी हमारी। सही बात है कि माँ शारदे का वरद हस्त उनके ऊपर था, तभी वो इतनी सुंदर रचनाएं कर पा रहे थे। वरद हुई शारदा जी हमारी, पहली बसंत की माला संवारी, लोक विशोक हुए आंखों में, उमड़े गगन लाखों पाखों में। पक्षियों में मतलब कि उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। कोयले मंजरी की शाखों पे, गाई सुमंगल होली तुम्हारी, नाचे मयूर प्रातः के फूटे, पात के मेघ तले सुख लूटे, कवि कामिनी के मन मूर से छूटे, मिलने खिलने को ललकी निवारी। तो इस तरह उन्होंने सुंदर जो है प्रकृति का वर्णन किया। और एक बात और है, उनकी जो जन्मदिन है उसको अधिकतर लोग 21 फरवरी उसमें आता है, लेकिन 1930 से, जैसे कि मेरे बाबा बताया करते थे कि सन 1930 से उन्होंने बसंत पंचमी के दिन अपनी जन्मदिन खुद मनाने लगे, और तब से 1930 से बसंत पंचमी जो है वो उनका जन्मदिन के रूप में जाना जाने लगा।
तो क्या इस तरह बात है! से कितनी आशा जी एक खूबसूरत बात छोटा-सा है ये। परिचय जो है उनका है। क्या ख़्याल बिल्कुल, है आप? कितना खूबसूरत। और हमारे साथ अभी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं सुरेखा साहू जी, कुसुम माहेश्वरी जी, सतबीर चड्ढा जी बनी हुई हैं, पूर्णा शाह कह रही हैं नमस्ते, सुरेखा साहू जी कह रहे हैं मेरे भी पसंदीदा लेखक हैं। और कल्पना मिश्रा जी आपको नमस्ते कर रही हैं, नमस्ते कल्पना जी। और महाप्राण निराला जी को याद कर रही हैं आपकी बातों के साथ। रेणु मिश्रा जी ने हमें ज्वाइन किया है, वो कह रही नमस्ते। नमस्ते रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जी। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, निराला जी जैसा कि सुधा जी ने कहा, वो बहुत ही कठिनाइयों में जिए थे, और उनके अंदर बहुत ही करुणा थी। जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके दुख को वो देख नहीं पाते थे, उन्हें ऊपर उठाना चाहते थे, और ये सब उनकी कविताओं में सीधा सीधा दिखता है। उनकी एक कविता है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। उनकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ, आओ आओ। तो इस तरह उन्होंने अपनी कविताओं में हर किसी को जगह दी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म, जैसा कि सुधा जी ने कहा, 21 फरवरी को हुआ था, लेकिन 1930 के बाद उन्होंने खुद ही मान लिया था कि वसंत पंचमी ही उनका जन्मदिन है। बिल्कुल। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथेतर दोनों ही लिखे हैं, और उन्होंने बतौर अनुवादक भी बहुत सक्रिय काम किया। वह हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर थे। उनके बचपन का नाम था सूरज कुमार, उनके बचपन का नाम सूरज कुमार रखा गया था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो खैर केवल 10वीं तक ही थी, पर उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा की भी अब स्वाध्याय से उन्होंने ये जो नॉलेज है, ये विद्या है, वो अर्जित की थी। अब ये सब बातें तो आपको कहीं भी पता चल जाएंगी, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैं सुधा जी को फिर से आमंत्रित करती हूँ कुछ खास बताने के लिए निराला जी के बारे में। धन्यवाद आशा जी। चलिए निराला जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसा आपने बताया कि ये बात सही है कि हिंदी, संस्कृत और बंगाली उन्होंने अपने ही स्वाध्याय से पढ़ी, और वो एक सैद्धांतिक और प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे उनके जो घटनाएं हैं, या उनकी तुरंत हाजिर जवाबी की जो है तमाम घटनाएं, वो आपको किताबों में मिल जाएगी, है ना। और जैसा आपने कहा कि केवल वो कविता ही नहीं लिखते थे, उनमें एक मानवता की भावना थी, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उनका लेखन सामान्य नहीं, मानवतावादी था। निराला के काव्य में मानव जीवन के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा दिखाई देती है। वे मानव को गतिशील और विकासशील बनाना चाहते थे, और सर्वहारा समाज के हित की बात करते थे। माने वो श्रमिकों के उत्थान की बात बहुत करते थे। और एक मैं यहाँ पे एक घटना जो है वो जरूर कोट करना चाहूंगी कि वो केवल लिखते ही नहीं थे, ये बात है कि वो जो है एक सेकंड। सुधा जी अपना फोन देख के आए, तब हाँ तक हम हाँ। आगे। सुधा तो जी। एक एक घटना उनकी बताएं कि जिस प्रकार से उन्होंने आर्थिक दृष्टि से काफी कठिनाई झेली थी, तो उनके स्वभाव में ये देखने को मिलता था कि वो दूसरों की बहुत सहायता करते थे। दार्जिलिंग में आपको ये घटना आम जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुनने को मिल जाएगी कि हमारे यहाँ वहाँ एक जगन्नाथ हलवाई थे। तो वो निराला जी जो है वो सुबह सुबह पूरा वो ले करके थाल लेकर के निकल, उनकी जलेबी की थाल ले लेते थे, और अपने यहाँ से लेके मोरी तक
वो ये बताए गंगा जी का किनारे का बांध है जिसको कहते हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर पर है। तो वो क्या करते थे कि एक एक जलेबी जितने भी श्रमिक है या जो भी उनको मिलता जाता था वो देते हुए चले जाते थे। उसमें एक खास बात ये थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे पैसे मांग ले। लेकिन निराला जी का स्वभाव देखिए, उस समय जब काव्य पाठ वो करते थे तो अधिकतर 10, 20, 30, 50 बहुत मिले ऐसे रुपए मिलते थे। तो जब उनका चेक आता था या पैसा उन्हें मिलता था तो वो पूरा पैसा उस जगन्नाथ हलवाई को दे आते थे, जरा भी वो जो है वो नहीं करते थे। उसके बाद एक बार की बाबा मेरे एक किस्सा सुनाते थे कि एक बार कई प्रोग्राम में उनके 100 रुपए इकट्ठे हो गए। अब वो पूरे 100 रुपए उनको पकड़ा है। तो ये जो मित्र थे इन लोगों ने कहा कि तुमने पूरे 100 रुपए दे दिए, वो अब क्या खाओगे? तो बोले अरे नहीं, रोज ही तो उसकी हम लेके जाते हैं, कभी जलेबी कभी कुछ, सबको बांटते हैं। तो ये जो घटना है ये पूरे दारगंज वासियों को या प्रयाग वासियों को बहुत याद आती है कि वो इस प्रकार के कार्य करते थे। वो लिखते ही नहीं थे बल्कि उनके चरित्र में ये बातें थी। उसके बाद एक घटना मैं कहूंगी कि उनकी पहले तो पत्नी और मदर फादर की डेथ हुई। मदर फादर की हुई, फिर सुधा जी, पत्नी। पहले कि आप मुझे और कहानी बताएं, मैं बता दूं कि आपने जलेबी की बात की और मेरे मुंह में पानी आ गया। और आपने इतनी मीठी बातें कही उनके बारे में कि मुझे लग रहा है कि अब अभी मुझे भी जलेबी लाके खानी पड़ेगी और उसके साथ साथ निराला जी को भी याद कर लूंगी। नहीं, उनके ऐसे महान लोगों की जब यादें आती हैं तो वास्तव में जो है तो मन कुछ अलग सा हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल। से उनकी एक और भी मुझे बहुत लगा करता है कि उनकी जो बेटी थी, उनके एक बेटा और एक बेटी थे। तो बेटे तो अभी भी होंगे या मैं बता नहीं सकती, लेकिन नाती पोते तो अभी भी हैं जो हमारे घर के पास मायके के पास रहते हैं। उनकी बेटी 19 साल में उस उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में उन्होंने जो सरोज स्मृति करके लिखा है, सरोज स्मृति जो उनकी पुस्तक है वो जी। अपनी बेटी की याद में लिखा था। तो जी। अगर आप वो पढ़ेंगी तो आप रियली बहुत भावुक हो जाएंगी। उनकी बात की जो 4 लाइनें हैं वो मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगी कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी को जो है कि बेटी के लिए लिखा है कि धन्य मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हार था रहा मैं स्वार्थ समर। इसमें देखिए उनकी कितनी करुण भावना है कि वो ये समझ रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपनी पुत्री को नहीं बचा पाया। और यहाँ पर उनकी जो और भी सैद्धांतिक बातें हैं उनसे अलग हट करके ये पितृत्व की भावना जो है वो यहाँ पर उनकी झलक जाती है कि एक कोमल भाव, एक कोमल मन भी उनके पास था जो इस तरह से उनका था। उसी तरह से बिल्कुल। एक और मैं जो राम की शक्ति जो उनका ग्रंथ है उसको मैं जरूर उद्धृत करना यहाँ पे चाहूंगी कि सुधा जो जी, राम की इससे पहले कि शक्ति आप हमें पूजा। बताएं, राम जी की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के बारे में जब हम आपसे सुनेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुसुम माहेश्वरी जी हमसे जुड़ी हैं और वो बहुत ही पसंद कर रही हैं। वो बोल रही हैं जीवन में ये कुछ पीछे छूट गया था जिसकी यादें ताजा हो गई। और सीता खत्री जी बोल रही हैं आपकी सरस्वती वंदना ने उन्हें भावुक कर दिया। और अनूप पांडे जी ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। और सुधा जी, आपकी कहानियां सुनने के लिए सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलिए अभी अगली कहानी के लिए सबका हम भी स्वागत तैयार है। हैं। सभी जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबका स्वागत है और सभी का सादर अभिवादन मैं करती हूँ सबका। और ये आप सब हैं तो हम सबको प्रेरणा मिल रही है। चलिए राम की शक्ति पूजा के बारे में मैं बताना चाहूंगी
कि देखिए जो निराला जी थे वो बंगाल में रहे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, शक्ति पूजा, देवियों की पूजा होती है, तो उन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव था। राम की शक्ति पूजा जो है वो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस से अलग हट करके है, बल्कि कृतसार रामायण बंगाल की है, बंगाली साहित्य में है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे मिलता है इसको बताएं, जैसे कि उसमें जो है राम के चरित्र को उभारा गया है, या एक नायक नायिका के चरित्र को उभारा है, रावण और राम के। लेकिन राम की शक्ति पूजा में जो निराला जी हैं, उन्होंने रामत्व और रावणत्व को उभारा है। माने कि उन्होंने कहा कि वो कथा जो है वो युद्ध की ना हो करके वो शक्ति के, मोक्ष की शक्ति को प्राप्त करने की कथा है, एक तरह से बिल्कुल। सीता की मुक्ति की कथा है, उन्होंने बना दिया है। और जब इससे मैं तो पहले कि आप हमें और बताएं सुधा जी, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सुधा जी ने निराला जी के साहित्य पर रिसर्च की है, और खासकर राम की शक्ति पूजा पे उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है, और उसी के बल पे आज ये जो हमें अमृत रस मिल रहा है वो हमें शायद और कहीं नहीं मिल पाएगा, इतने इतने डिटेल में सुनने को नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद आशा जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसको बोल पा रही हूँ। तो जो उसमें रामत्व और रावणत्व की बात उन्होंने करी है, वो हर युग में, हर मानव में है। और इस चीज को उन्होंने कि किस प्रकार से विचारों के माध्यम से, सोच के माध्यम से, अच्छे विचारों को लेते हुए कैसे हम अपने को मानसिक रूप से सबल करते हैं, ये उन्होंने राम की शक्ति पूजा में दिखाने की कोशिश की है, जिसको कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक बना दिया है। निराला जी का जो ये काव्य है, ये मनोवैज्ञानिक काव्य है। मनोवैज्ञानिक इस तरह से है, कुछ मैं आपको दो दो पंक्तियां करके इसकी बताऊं कि एक उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा का एक अंश है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। माने उन्होंने अपराजय माने राम रावण के युद्ध को छोड़ दिया, कहा कि वो अमर कैसे रह गया कि हर कोई उस शक्ति को ग्रहण करके अपने जीवन के युद्ध को करना चाहता है। और आपसे सही बताएं तो जब मैं पढ़ती हूँ इसको, तो मुझे तो ऐसा लगा करता है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय एक आंतरिक अंतर मन का उपदेश दिया था, मतलब मानसिक सशक्तिकरण का, राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने भी वही काम किया है। उन्होंने समाज को बिल्कुल। एक संदेश दिया कि किस प्रकार से हम शक्ति को करें। एक जगह और आपसे बताएं, इसमें उन्होंने जो है किया है कि जब रावण ने भी तो बहुत बार जो है तो वो हावी हो गया है, तो उसने उस पर लिखा है, उन्होंने इसको इस प्रकार से किया है, हाँ आ रहा है इसमें, हाँ ये है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूर, विच्छुरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्यवाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। मतलब वहां उन्होंने बताया है कि जो हमारे अंदर के विकार हैं, रावण रूपी विकार हैं, वो भी हावी हो जाते हैं। उस समय बिल्कुल। अंगद, लक्ष्मण, इस तरह के जो हैं वो सब भी मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन हनुमान रूपी बल बुद्धि और विद्या, ये तीन उन्होंने आगे इसी कवि इसी में दिया है कि ये तीन जो हैं ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, और यही हमें जो है वो विजयी बनाते हैं। तो इसकी में अंत में उन्होंने लिखा है, अंतिम हम मैं 4-6 पंक्तियां उनकी पढ़ती हूँ राम की शक्ति पूजा की। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम।
जब देखा कि वो शक्ति पूजा कर रहे हैं, मतलब उनमें वो चीज़ है, तो निराला जी ने लिखा, तब शक्ति ने राम का हाथ थाम लिया कि अब तो तुम्हारी विजय निश्चित ही है, और तब राम जो है उस युद्ध में विजयी हुए। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। मतलब देखिए ये जो पंक्तियां हैं अंत की इनकी, तो उससे लगता है निराला जी जो है वो शक्ति पूजा भी करते थे, मतलब स्वयं भी वो शक्ति के पुजारी थे। और जैसा कि मैंने अपने पापा से, बाबा से सुना कि वो ना इसी कारण से थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति में वो कहते थे कि अरे वो तो विक्षिप्त से हो गए हैं, लेकिन वो विक्षिप्त नहीं थे, वो उनकी एक अलग सी प्रतिभा थी। इसका एक उदाहरण बताया, वो हमेशा काली चाय पीते थे, और काली चाय में वो ग्लास में ही चाय पीते थे। तो मुझे याद है कि बाबा मेरे जब भी उनके यहाँ से आते थे तो दादी से आके कहते थे, वो दूध वाली चाय बना दो उसके यहाँ, तो काली चाय में पी के आया हूँ। तो मतलब इस तरह की उनमें जो है ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो कि मुझे हमेशा करती हैं। तो इस तरह से मैं करते हुए मैं उन्होंने। समझ सकती हूँ कि ये छोटी-छोटी बातें याद करके आपको कितनी खुशी होती होगी। और इसके अलावा शक्ति के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि अगर किसी का अ, अगर कोई कलकत्ता में रहा है, पश्चिम बंगाल में रहा है, उसने दिन-रात देवी की पूजा देखी है, वो देवी के प्रति समर्पित ना हो और हर किसी शक्ति में देवी को ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं यहाँ सकता। तक कि मैंने कहीं तो पढ़ा है कि अंत में अगर हम देखें तो सृष्टि में शक्ति ही है जो सबसे ऊपर है। तो अब बिल्कुल। एक भक्त की भक्ति है, वो किसमें शक्ति देखता है, किसको मानता है। भक्त बड़ा होता है, भगवान छोटा हो जाता है भक्त की भक्ति के सामने। तो अगर निराला जी की ये भक्ति है, तो उनकी सोच हम तक ज़रूर पहुँच रही है। और इसके अलावा जो आपने कहा वो भी बहुत सही है। और एक राम और रावण के बीच का जो युद्ध हुआ था, आज तक हम हर किसी गलत और अच्छे के बीच के युद्ध को उसी युद्ध से उसकी तुलना करते हैं, कौन सही कौन गलत, कौन राम कौन रावण। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और निराला जी ने उन उसको अपनी राम की शक्ति पूजा में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है, अपनी भक्ति को भी शब्द दिए हैं जो हम तक भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आशा जी। और इसमें एक बात मैं, और जो लोग अगर निराला जी पे बहुत से बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ और मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसके माध्यम से जो हमारी उस समय की परिस्थिति, स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, उसको भी प्रेरणा दी कि अगर हम मन से सोचेंगे तभी हम अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। तो उनकी बिल्कुल। इस कविता ने जो है लोगों में एक चेतना जागृत करी। और उनकी, जैसा कि आप सब बहुत सारे उनके किस्से जानते होंगे कि वो गांधी जी से भी भिड़ गए थे, गांधी जी को भी जवाब दिया, या कोई भी वो उस तरह की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इस तरह से करके अगर हम देखें तो निराला जी के जीवन में गहरी सहानुभूति, करुणा, प्रबलता, संघर्ष, सिद्धांतवादिता, ये सब कुछ देखने को हमको मिलता है। और बिल्कुल, अगर जैसा आपने बताया कि वो किसी भी तरह की परिस्थिति के सामने झुके नहीं, वो जैसे थे वैसे रहे, उनकी करुणा कभी नहीं मरी और उनकी करुणा से दूसरों को हमेशा प्रेरणा मिली। तो जैसा कि मैं पढ़ रही थी कि उनका पूरा जीवन ही, जैसा आपने भी बताया, बेहद अभावों में अ, हुआ। उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, वो भी एक संयुक्त परिवार में। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उसमें लगभग उनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, खत्म जिसकी वजह से दुःख और ज़्यादा बढ़ गया था अ, उनके जीवन में। तो जो कविता मैं पढ़ रही थी, बस उसका आगे का एक और पैराग्राफ आपको सुनाती हूँ, इससे पहले कि सुधा जी हमें कुछ और नया बताएं। जहाँ 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 यहाँ जहाँ सेठ जी बैठे थे, बनिए की आंख दिखाते हुए, उनके ऐठाए ऐठे थे,
धोखे पर धोखा खाते हुए। बैंक किसानों का खुलाओ, सारी संपत्ति देश की हो, सारी आपत्ति देश की बने, जनता जातीय वेश की हो, वाद से विवाद यह ठने, कांटे से कांटा कांटे से कढ़ाओ। तो ये यहाँ पे सभी को एकत्रित करके वो बोल रहे हैं कि उनकी बैठक होगी और उनकी आज पाठशाला लगेगी, और यहाँ पे बात हो रही है गरीबों का बैंक खोलने की, और वो बैंक में जो भी पैसा आएगा गरीबों का जो उनके पास नहीं था, वो देश का हो, और उस पैसे को कौन खाएगा वो कोई नहीं जानता। तो उन्होंने इस कविता में एक तरह से एक कटाक्ष का इस्तेमाल हाँ, किया है। व्यंग्य किया अब है, व्यंग्य किया हाँ, है। एक व्यंग्य है जो इस तरह से बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता में इतने कम शब्दों में उस समय का जो पूरा वातावरण था, जो माहौल था, उसे उन्होंने वर्णित कर दिया है। तो अब इसके साथ हम सुधा जी को फिर बहुत से बुलाते हैं। बहुत सुंदर। आपने ये जो व्यंग वाली कही, क्योंकि उन्होंने हर विधा में कविताएं, लेख, निबंध इत्यादि जो है वो लिखे हैं। एक में कविता जो उनकी वो है पत्थर तोड़ती वाली जो है ना, उसको मैं, जी। हाँ, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो उसी कविता के पैटर्न पे मैंने उसी भाव को लेते हुए कि उनका पूरी कविता में वो भाव क्या है सुनिएगा। ये मेरी स्वरचित रचना है। मात्र मंदिर मस्जिद में नहीं है देवता, मात्र मंदिर मस्जिद में नहीं है देवता, अंतर्दृष्टि बंदे तू क्यों नहीं खोलता। कृषक धरती है जहां पर जोतता, श्रमिक पत्थर है जहां पर तोड़ता, श्रम को मिलता जहां सम्मान है, समझिए बस वही भगवान है। तरह तरह के श्रम जो हैं कर रहे, मन से भरपूर तुम्हारे लिए जी रहे, जो भरी बरसात में भी भीग कर धान के पौधे तुम्हारे बो रहे, ईश रहता है उन्हीं के बीच में, कमल खिलना चाहता उसी परिधि में। ये जो मुझे मैंने अपने पापा बाबा से जो उनके बारे में सुनती थी मैं, तो इस उम्र में मैंने आकर के उनके उन भावों को इस प्रकार से लिखा कि वो समाज में इस तरह की प्रेरणा दिया करते थे कि वहाँ पे जहाँ श्रम है वहाँ ही वो है। बहुत ही और खूबसूरत सुधा जी। मैं आपसे एक एक यहाँ पे अनूप जी ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। उन्होंने अ, वो बोल रहे हैं ताक कमसिनवारी के बारे में कुछ बताइए। अगर आपको कुछ पता है उसके बारे में तो जरूर इसके बारे बताइए। में ताक कमसिनवारी। ये पुस्तक है उनकी ताक। चलिए इसके, कोई बात नहीं। अगर अब हम इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं तो अनूप जी अगली बार जरूर करेंगे। तो मैं हाँ, ये जरूर नोट इसके करके बारे में बताएंगे आपको हम ताक, उसके बारे बिल्कुल। में, है ना, हाँ। क्योंकि हाँ, बहुत तो अब सुंदर। हम आगे चलते हैं। और सुधा जी, आपने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कुछ बताया था जो बहुत ही दिल को छू देने वाला भी था। और मैं तो उसे छूना नहीं चाहूंगी, आप ही बताइए, अपने शब्दों में बताइए। कविता जो मेरी थी महाकवि जी। निराला जी के प्रति, जी हाँ, जी। ये भी मैंने जो है जो कुछ मैंने वहाँ पे देखा सुना समझा उसी पे मैंने लिखा था। एक और घटना मैं यहाँ उद्धृत करना चाहती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि सच में तो उनकी डेथ हो गई थी निराला जी की। ये बातें मैं 5 साल की होंगी। तो मैं एक बार जा रही थी, वो 6 फुट 2 इंच के बहुत लंबे चौड़े थे। तो जैसे बच्चे आगे आगे दौड़ के जाते हैं, तो मैं अपनी मदर और दादी के साथ शिवरात्रि पे पूजा करने को जा रही थी, आगे दौड़ दौड़ के। तो वो एकदम सामने आ गए, तो मैं डर करके वापस भाग के आई और दादी से चिपट गई। तो दादी ने कहा कि अरे डरो नहीं, निराला जी है, निराला जी है। तो आज भी उनकी वो जो 6 फुट 2 इंच की जो उनको देखा था मैंने, बड़े बड़े बाल, और वो तो आज भी मुझे उनका जो है वो रूप याद है। और बाकी तो फिर जब बड़े हुए तो उनके पोते वोते हमारे साथ, हम लोग के साथ के पड़े हुए हैं। और यहाँ मैं एक और उद्धृत कर दूं, अगर निराला जी के परिवार के लोग कोई देख रहे हो तो
अमरीश जी से कहिएगा कि रूपी, मेरा घर का नाम रूपी है, आज रूपी ने निराला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो जो भी अमरीश जी जो है वो पहचान जाएंगे। बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि आपको इस मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अभी नहीं तो शायद जब यूट्यूब पे चला जाए ये वीडियो हाँ, तब। हाँ, वो फिर नहीं, ज़रूर। अभी भी मेरे मायके के पास ही है उनका घर। अभी परसों ही बात हो रही थी कि एक बेटे और उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। चलिए, इसी के आधार पर जो वहाँ की है उसी पर मैंने ये कविता लिखी थी। चलता फिरता तीर्थ निराला जहाँ रमा। एक तो तीर्थ प्रयागराज, और दूसरा निराला जी ने जो कविताएं लिखी उसको भी मैंने तीर्थ ही कहा है कि जो उनको पढ़ लेगा तो वो तीर्थ से कम नहीं है, वो तीर्थ का दर्शन कर ही लेगा। तो चलता फिरता तीर्थ निराला जहाँ रमा, दूर दूर के यात्री घिरते वहीं रहे। भक्तों की क्या बात शारदे माँ के, चरणों के निपुरों ने भी स्वर मही भरे। इतनी सुंदर उन्होंने सरस्वती वंदना करी थी। बहुत हमको ऐसा तीर्थ निराला वरद हुआ, मैंने अपने लिए लिखा है कि मैं भी सौभाग्यशाली थी कि मुझे वो तीर्थ निराला वरद हुआ। शोषित जिसके मन मंदिर का देव बना, कि श्रमिक जो है जिन पर उन्होंने तमाम बातें लिखी, तो शोषित जिनके मन मंदिर का देव बना, सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा बनी, कुकुर मुत्ता स्नेह निर्झर बन बह चला। ये सारी उनकी पुस्तकों के नाम है जो मैंने जोड़े के हैं। नाम है। अणिमा गीतिका अनामिका वेला अर्चना, आराधना नए पत्ते से गीत गूंज तब बना। पूज सके वे देव अगर तो हम पूजें, सरल सलोने भोले मानव धरती के। उनके राजा और देवता श्रमिक रहे, निराला जी के लिए लिखा है कि उनके राजा और देवता श्रमिक रहे, इसीलिए उनका प्रतीक वह बने रहे। लेखन में व्यापारी बनकर झुके नहीं, टूट गए पर अंत समय तक तने रहे। ये मैंने अपनी जो हमने बातें सुनी थी कि निराला जी बहुत अक्खड़ टाइप के भी थे। कोई भी बात अगर उन्हें बुरी लगती थी वो तुरंत जवाब देते थे। जैसे कि वो हिंदी के ऊपर गांधी जी के, आप सबने पढ़ा होगा, उनके बहुत सारे इस तरह के हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि लेखन में व्यापारी बनकर झुके नहीं, टूट गए पर अंत समय तक जो तने रहे। मानव रूप निराला ऐसा पारस था, स्पर्श हुआ जो स्वर्ण दीप सा दमक उठा। उद्गण का भी रूप लिए जो भी आया, दिनकर की आभा से चमचम चमक उठा। शब्द निराला बांध हमें जो देता है, समता हमको उस रूपक की मिली नहीं। अद्भुत है उपमेय की उपमा लुप्त हो, जैसे शंकर का प्रतीक उपलब्ध नहीं। भौतिक स्वर में सूर्यकांत हो गया अस्त, किंतु साधना के मंदिर में प्रखर हुआ। वाणी की किरणें सुधा हृदय में उतर गईं, जन जन के मुख से कवि का स्वर मुखर हुआ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता सुधा जी। आपने उनके पूरे जीवन को, साहित्य को, उनके चरित्र को, सबको इस कविता में एक साथ एक धागे में पिरो दिया। और मुझे पता है हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही आनंद ले रहे हैं इस परिचर्चा का। और मुझे पता है वो भी मेरी तरह स्तब्ध होंगे कि कोई हमें ऐसे आंखों देख ही सुना रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। और अनूप जी ने कहा है हाँ, कि ताक कमसनवारी उनकी एक कविता है और वो उसका मतलब समझना चाहते हैं, अर्थ समझना चाहते हैं। तो इसलिए मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं जरूर इसको देख करके जरूर आपको पर्सनल जो है वो इस पर आपको भेजूंगी कि इसका क्या वो है। बिल्कुल, अनूप जी को आपका जो जवाब है वो मिल गया है। तो आप हाँ, अनूप जी से बात कर लीजिए, उन्हें इस कविता का अर्थ मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास हाँ है। जी अनूप जी, और आपने एक नई मुझे राह दे दी, तो मैं इसको फिर इसको भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है कभी जो है। तो पढ़ के मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगी। बिल्कुल। चलिए आगे। और हमारे साथ सीता खत्री जी भी हैं और वो लिख रही हैं निराला जी के
निराला जी का निराला व्यक्तित्व, उस पर सजीव प्रकाश दुखी प्रसंग को भी काव्य का रूप दे दिया। वसंत मौसम का दृष्टिकोण, दान प्रवृत्ति, भाषा शैली सभी बहुत अद्भुत अद्भुत चर्चा। और ये अद्भुत है आपकी वजह से सुधा जी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है तो आपने इसमें जो है स सभी का सहयोग रहता है तो बहुत, और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे ये मंच मिला कि जिसपे मैं कह पा रही हूँ। तो सुधा जी, इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि इतने अभावों से ग्रस्त होकर और अपने सब दुख को, दर्द को, अकेलेपन को अपनी काव्य में, अपने साहित्य में पिरोकर हमारे हमसे ये जो बहुत ही हमारे साहित्य के एक रत्न हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 15 अक्टूबर 1961 को हमें छोड़कर चले गए थे। अब मुझे ये पता है, आपने ज़िक्र किया था कि उनके जाने पर भी बहुत कुछ हुआ था, जो शायद जी, हमें लिखा हुआ कहीं ना मिले। और वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, उनके जाने पर वो होना स्वाभाविक भी था। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें। जी। जब 61 में उनकी मृत्यु हुई तो आप सब जानते हैं कि उस समय जो इलाहाबाद था, प्रयागराज आज का जो है, वहाँ पे एक से एक बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, नेहरू जी का उस समय राज्य था, और तमाम साहित्यकार और बहुत ही वो पूरे इलाहाबाद के प्रिय कवियों में से थे, और कवि भी वहाँ उस समय बहुत थे। सुमितनंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, और वो सहाय जो हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो जब मृत्यु हुई तो जो 1 डेढ़ किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा आप समझिए उनके उसमें भर गया था। अब ज़बरदस्त भीड़ जो है तो वहाँ पर थी, और सबने उनको श्रद्धांजलि अपने-अपने तरीके से दी। तो वो जो है वो कभी मैं नहीं निकली थी, लेकिन बाद में जब मैंने सुना, पापा ने और सब लोग गए थे, जब उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत ही, मतलब उसी पे मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी थी अभी कुछ समय पहले। हे युग प्राण तेरी प्रभा से ज्योतित समाज, हे युग प्राण तेरी प्रभा से ज्योतित समाज, आज तेरे चरण छूने उतर आए गगन के नक्षत्र, देख लो ना टहनियाँ सब झुक गई सम्मान में, आज पौरुष को तुम्हारे नमित दृग से अर्घ्य देने आ गई जनता समूची, नमित दृग से अर्घ्य देने आ गई जनता समूची, आस्था है तुम उन्हें संघर्ष के प्रति प्रेरणा दो, आस्था है तुम उन्हें संघर्ष के प्रति प्रेरणा दो, अनवरत कर्तव्य के प्रति समर्पण का मंत्र दो, अनवरत कर्तव्य के प्रति समर्पण का मंत्र दो। ये मैंने उनके ही याद में, और जो मैंने बहुत सुना सुंदर, वहाँ पर उस पर लिखा जो है, वो बहुत ही पुनः सुंदर। चलिए जो है तो। और मैं आपने जिस तरह से अपनी कविता लिखी है, इन 4-5 पंक्तियों में ही जो उनके प्रति लोगों का प्रेम था, सम्मान था, वो सब इसमें आ गया। क्योंकि कई बार लोगों को सिर्फ 4 कंधा देने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर तक लोग सिर्फ शोक मनाने आए थे कि उनके प्रिय कवि, उनके ऐसे इंसान जो पूरी तरह से करुणामय थे, जिनके साथ उन्होंने जलेबियाँ खाई थी, वो चले गए। ये बहुत छोटी-सी बात होती है और शायद कोई इस पे हँसे भी, लेकिन जो इंसान इतनी छोटी-छोटी बातों से दूसरों से जुड़ता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो रियली उनका व्यक्तित्व अद्भुत व्यक्तित्व था, और वो जिस प्रकार मन से हर वर्ग के लोगों से जुड़ते थे, वो अपने में एक बहुत बड़ा वो था। बाकी आपने और वो जैसा मतलब उन्होंने बताया कि राजनीतिक जो उस समय वातावरण था या जो सामाजिक वातावरण था, उसके सामने वो कभी झुके नहीं। कभी नहीं। उनका खुद का जीवन अभावग्रस्त था, लेकिन जो सही था, वो सही था और वो अपने पथ पर अडिग रहे और उन्होंने दूसरों को का भी नेतृत्व किया। तो ये अपने आप में एक कुशल और एक सफल नेता का
परिचय देते हैं। ऐसा चरित्र मिलना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए बातें करते-करते ही हमने 45 पौना घंटा बिता दिया और पता ही नहीं चला, और इतने सारे जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। कल्पना मिश्रा जी हैं, वो बोलती हैं, सुधा जी हमें आप पर गर्व है। हमें धन्यवाद आप पर कविता बहुत जी। गर्व है सुधा जी। अनूप जी कह रहे हैं धन्यवाद। उन्हें उन्हें आशा भी है और उन्हें इंतज़ार भी रहेगा आपके साथ कविता को के ऊपर चर्चा करने का। और सभी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ये कार्यक्रम आता है अपने अंत पर, और यहाँ से जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप ने बहुत ही सफल साहित्य सम्मेलन किया था पिछले साल दिसंबर में। इस साल यह साहित्य सम्मेलन होगा अक्टूबर के महीने में और होगा पुणे में। तो अगर अब तक आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे पेज पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कवि हैं, लेखक हैं, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भाग भी ले सकते हैं। तो ज़रूर भाग लीजिए। और इसके साथ हम आते हैं इस कार्यक्रम के अंत तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत सारी यादें लेकर और सुधा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए। और अगले कार्यक्रम में हम फिर आएँगे एक और बहुत ही प्यारे और बिल्कुल। हिंदी साहित्य जगत के रत्न को लेकर। तब तक आपको छोड़ रही हूँ सुधा जी की बातों के साथ और सूर्यकांत निराला जी की कहानियों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।